बच्चों 7.7 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अ सीरीज LCR सर्किट विथ R इक्वल टू 20 ओम, L इक्वल टू 1.5 हेनरी एंड C इक्वल टू आपको दिया गया 35 माइक्रो फैरेड। ये तीनों डेटा आप पहले लिख लीजिए। एक तो आइडिया हो ही गया कि सर्किट कैसा है, LCR सर्किट है। तो यहां लिख लोगे सॉल्यूशन में, इन सीरीज LCR सर्किट, इन सीरीज LCR सर्किट क्या दिया गया है वो मैं लिखने जा रहा हूं। सर्किट आपको दे दिया गया है R की वैल्यू है 20 ओम, आपको दिया गया है L की वैल्यू है 1.5 हेनरी और आपको C दिया जा रहा है 35 माइक्रो फैरेड। क्लियर हो गया? तीन चीजें दे दी गई हैं। इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जिसका वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है, AC सप्लाई। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। यहां पर L लगा हुआ है, यहां पे C लगा हुआ है, यहां पर R लगा हुआ है, तो ये LCR हो गया सर्किट। और यहां पर एक AC फ्रीक्वेंसी लगा दी गई सोर्स की। तो देखो यहां पे क्या आया, ये V इक्वल टू दिया गया है, अब 200 वोल्ट दे दिया गया। कितना दिया गया? 200 वोल्ट। ये है आपके पास L, ये है C, ये है R। LCR तीनों की वैल्यू गिवन है और V इक्वल टू गिवन है 200 वोल्ट। आपको बच्चों ये पता है कि जब तक वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, करंट के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो वोल्टेज VRMS है, करंट IRMS है। तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो कैसा है? VRMS है। तो यहाँ लिख लो VRMS कितना दिया गया है? 200 वोल्ट दिया गया है। कितना है? 200 वोल्ट दिया गया है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए क्या दिया जा रहा है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इक्वल है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। व्हेन लैंग्वेज क्या लिखोगे? व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई is equal to the natural frequency of the circuit अगर ऐसा है क्या कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्या? दिस कंडीशन is called रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस कंडीशन होती है। क्या होती है? रेजोनेंस कंडीशन होती है। अब रेजोनेंस कंडीशन जो होती है उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ये होता है कि जो Z होता है इंपीडेंस सर्किट का, वो R के बराबर हो जाता है। यहां मैं लिख रहा हूं एट रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है? एट रेजोनेंस कंडीशन जो इंपीडेंस है वो R के बराबर आ गया। कैसे आए वो बता देता हूं। क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तो इसका मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है कि XL XC के इक्वल है। मैं यहां लिखता हूं, देखो यहां समझाने के लिए, एट रेजोनेंस क्या होगा? XL मस्ट बी इक्वल टू XC और जो इंपीडेंस होता है वो होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखो सर्किट LCR है, LCR सर्किट की इंपीडेंस ये होती है, यहां पर XL और XC आपस में बराबर है तो ये तो 0 हो गया। तो Z इक्वल टू क्या आएगा? R आएगा। जहां भी कहीं आपको मिले कि रेजोनेंस कंडीशन है तो आप तुरंत लिख दीजिए कि सर्किट का जो इंपीडेंस है वो R के बराबर हो जाएगा। R कितना है? R आपको देखो दे दिया गया है कितना? R आपको दिया गया है 20 ओम। R की वैल्यू 20 दी गई तो Z की वैल्यू 20 ओम हो जाएगी। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है? व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। एवरेज पावर क्या होगी? एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट, ट्रांसफर्ड टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट साइकिल। क्या होता है फॉर्मूला? देखो जो P एवरेज होता है,
ये पी एवरेज होता है फॉर कंप्लीट साइकिल। किसके लिए? जो LCR सर्किट है उसके लिए क्या आता है? P इज इक्वल टू, नॉर्मली आपको पता है V स्क्वायर अपॉन R होता है, तो यहाँ V का काम कौन कर रहा है? VRMS कर रहा है। देखो V का काम VRMS है, तो यहाँ आ जाएगा V स्क्वायर RMS अपॉन, और R तब होता है जब केवल R लगा होता सर्किट में। यहाँ पे तो कई कंपोनेंट लगे हैं, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, तो सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा जिसको बोलते हैं इंपीडेंस Z, ये रखना पड़ेगा। कितना आएगा? देखो यहाँ से VRMS की वैल्यू कितनी है? 200, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे कितना दिया गया है? 20, तो क्या बच्चों आएगा यहाँ से 200 इंटू 200, और नीचे से आएगा 20। तो देखो 200 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर से तो ये आ जाता है 2000 वॉट। क्या आता है? इतने वॉट आंसर बच्चों आ जाता है। कितना एवरेज पावर ट्रांसफर हुआ है सर्किट को इन वन कंप्लीट साइकिल? 2000 वॉट ट्रांसफर हुआ है। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लैंग्वेज पकड़नी है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जब भी ऐसा कुछ दिया जाता है कि XL इक्वल टू XC है, या ऐसा बोला गया है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट है, तो रेजोनेंस है। रेजोनेंस है तो Z इक्वल टू R होगा ही होगा, क्योंकि आपको ये चीज पता है। रेजोनेंस की कंडीशन पे ये आप जरूर याद रखोगे। Z इक्वल टू R होता है और XL इक्वल टू XC हो, ये दिया हो तो ये होगा, या कह देगा कि रेजोनेंस है तब आप भी आप Z इक्वल टू R लिख लेंगे, या फिर लैंग्वेज में बोलेगा तब समझ जाना आप। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।